अवाम में बेदारी पैदा हो चुकी है। अवाम ये देख रही है कि मोदी की ताकत बढ़ते जा रही है, बीजेपी की ताकत बढ़ते जा रही है, तो हम क्या करेंगे अब? आखिर हमारा भी तो कोई होना ना, आखिर हमारी भी तो कोई आवाज होना, आखिर हमारा भी तो कोई पहचान होना, आखिर हमारे लिए भी तो कोई लड़ने वाला होना, आखिर हमारे पास से भी कोई खड़ा होकर इनको जवाब दे सके। इसीलिए तड़प है, इसीलिए ये फिक्र है, इसीलिए ये तब्दीली है, और यकीनन ये तब्दीली पूरे मुल्क में लाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। मैं सेकुलरिज्म का गुलाम था ना रहूंगा, मैं अवाम का खादिम हूं, अवाम का गुलाम हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलामी का अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे गले में सेकुलरिज्म का तोक नहीं है, मेरी जबान पर सेकुलरिज्म का मोहर नहीं है, मेरी सोच और फिक्र पर कांग्रेस की गुलामी नहीं है, मेरी सोच और फिक्र पर, मेरी जबान पर आईन है, दस्तूर हिंद है, और दस्तूर हिंद मुझे और तुमसे कहता है कि तुम अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट डालो, कामयाब करो अपनी जमात को। जब मोदी 306 ला सकता तो क्या संगारेड्डी से तुम 11 नहीं जिता सकते? जिता सकते इंशाअल्लाह ताला, और हम जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वोट भी डालो भाई उसको जाके जरा। खाली तकरीर सुनते, टिकटॉक बनाते, ये क्या है रे भाई? टिकटॉक ही है। परसों कोई मेरे को दिखाए, अरे ऐसा नहीं करना मियां, नहीं देखिए, नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूं आपको। आप मेरी फोटो लगा के किसी एक मोहतरमा की फोटो लगा दी उसको, नहीं गलत है, नहीं 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 गलत, नहीं 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 बिल्कुल गलत है, बदतमीजी है। अगर उसकी जगह पे आपकी बहन की फोटो लगी तो, आपकी बीवी की फोटो लगी तो गलत है ना? नहीं नहीं मेरे भाई, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। याद रखो, आज आप मजे ले रहे, कल को आपसे कर देगा तो आप बोलेंगे तेरी हिम्मत कैसी हुई। टिकटॉक डालो, मुझे डालो ना, वो डालो टिकटॉक में, मैं जो बोला वो डालो टिकटॉक। अब इनको यही फिक्र है कि हमारा टिकटॉक नहीं आता, इनका टिकटॉक आता। अरे टिकटॉक डालने के लिए बोलने की सलाहियत भी होना पड़ता प्यारे। जो अल्लाह का करम है, हम दीवानों को अल्लाह क्या दिया। मुझे किसी एक कांग्रेस के लीडर ने बोला कि ओवैसी तेरे पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? बोला ये है। बोले और क्या है? बोला ये। मैं और बोलू? नहीं नहीं अब नक्को बोलो, तीसरी बात तुम बोलेंगे। मेरा ये जरूरी है, दिमाग, जबान, दिल, और जब तक ये तीनों चीजों एक जगह नहीं रहती आप कुछ नहीं बोल सकते। इनका मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी का दिमाग बीजेपी में, दिल आरएसएस में, अब जबान से खाली सेकुलरिज्म बोलते, क्या निकलता जुमला? हो सकता क्या बोलो आप? तीनों एक जगह जमा होना, दिमाग, जबान, दिल। तो जो दिल बोलता वो दिमाग को ही मानना पड़ता तो जबान पे आता। और हम लोग तो दीवानगी की हद को पार कर चुके हैं। बाज वक्त हम अकल को, दिमाग को नहीं सुनते, हम दिल को सुनते, क्योंकि दिल से जो आवाज निकलती असर रखती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे दोबारा अपील कर रहा हूं कि 22 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। अगर कोई कांग्रेस के लोग, इनके पास ज्यादा दौलत है, ले लो आप, नो प्रॉब्लम, मेरी वजह से मिल रहा ना आपको, तो मेरे को खाली वोट दो। वो जो दे रहे लो, आपने क्या करने का? खाजा का लंगर है, लूट के खाओ, दबा के लो। और मैं तो बोल रहा हूं कांग्रेसी का रेट बढ़ाओ। मेरी कीमत 2000 रुपये नहीं है रे, बहुत ज्यादा कीमत है। ये देते कहते, इन्हों देते, क्या देते तुम लोग? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में मैं अपील करूंगा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से भी,
कि भैंसे में आज जो वाक़यात हुए वह काबिल मज़म्मत है। हम चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते कि एक एक खातियों के खिलाफ एक्शन लो आप। मैं कल रात भर डीजीपी साहब से बातचीत कर रहा था, जाबिर अहमद के साथ। पुलिस गई सुबह में वहां पर, मगर पुलिस की मौजूदगी में जो नंगा नाच हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं और केसीआर चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि जिस किसी का नुकसान हुए, चाहे कोई मजहब का हो, गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन दे, खातियों के खिलाफ एक्शन ले, एक एक एफआईआर रजिस्टर होना, गिरफ्तारी होना। और मैं भैंसे की आवाम से अपील करता हूं कि अमन को बरकरार रखिए। मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी जलसे में आए, निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए। ये आपकी आवाज है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।